आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। कल्पना कीजिए कि आप वोट डालने की तैयारी कर रहे हों और अचानक पता चले कि आपका नाम ही लिस्ट से गायब है। जी हां, कुछ ऐसा ही दावा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। मामला इतना गंभीर है कि आंकड़ों को सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। चुनाव आयोग के नए डेटा के मुताबिक करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। यह एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके वोट देने के अधिकार पर तलवार लटक गई है। मंगलवार को नदिया जिले के चकदाहा में एक चुनावी सभा के दौरान ममता बनर्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। दीदी ने आरोप लगाया कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुन चुन कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि इसमें सबसे ज्यादा निशाना उन लोगों को बनाया गया है जो मतुआ, राजवंशी और अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। उन्होंने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम और मतुआ समुदाय के लोगों के कटे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने सारे लोगों का नाम सच में कट गया और क्या अब वो वोट नहीं दे पाएंगे? तो दीदी ने यहाँ एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां दखल दी गई, तब जाकर करीब 60 लाख संदिग्ध मामलों में से 32 लाख नामों को वापस बहाल किया गया है। यानी एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लाखों लोगों को उनका हक वापस मिला है। लेकिन दीदी अभी भी शांत नहीं है। उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम अभी भी कटे हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी और ट्रिब्यूनल में कानूनी लड़ाई लड़ती रहेगी। अब जरा बंगाल चुनाव की तारीखों को भी समझ लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। राज्य की 294 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी और दूसरे चरण के लिए लोग 29 अप्रैल को पोलिंग बूथ पर जाएंगे। सारी जद्दोजहद इसी बात की है कि आखिर 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बंगाल का सिंहासन किसके पास होगा। लेकिन जिस तरह से लाखों वोटरों के नाम हटने का यह मुद्दा गरमाया है, उसने पूरी चुनाव फिजा को बदल दिया है। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और कुछ समुदायों को ही टारगेट किया जा रहा है। गांव देहात में रहने वाले सीधे साधे लोगों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम न होने का मतलब है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में आपकी भागीदारी खत्म हो जाना। फिलहाल बंगाल की राजनीति में वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ा हथियार बन गई है और वार पलटवार का दौर जारी है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या सफाई देता है और आने वाले दिनों में यह विवाद और कितना गहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।